नुसरत अब्बासी साहिबा। Sir, question number 917. Answer may be taken as read. अव्वल तो सर हमारे पार्लिमानी मिनिस्टर साहब दे रहे हैं सवालात के Excuse me, Ben, जवाब। एक सेकंड। सर, ये एक डेटा आया है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बाद में आफ्टर द क्वेश्चन आवर ये सब मेंबर्स को प्रोवाइड किया जाए जो पूछा गया था। तो आई विल प्रोवाइड द डेटा वंस द क्वेश्चन आवर इज ओवर। सर, पहले तो जो कंसर्न मिनिस्ट्री है उसको यहाँ होना चाहिए था, जो इसको संभाल रहे हैं। मिनिस्टर साहब तो दे रहे हैं क्वेश्चंस अपने हिसाब से, लेकिन ये उनका फ़र्ज़ है कि ऐसे उसमें अब आई डोंट नो कौन है, कोई एडवाइज़र है, आई थिंक कोई एडवाइज़र है। मेरा ये सवाल नहीं है, मैं पूछ रही हूँ कि एडवाइज़र है या प्रॉपर मिनिस्ट्री किसी को मिली हुई है, नहीं ये नहीं पता। तो होना चाहिए, इतना अहम डिपार्टमेंट है। असल में इसी तरह होता है ना कि इन चीज़ों को बिल्कुल लाइट लिया जाता है। ये क्वेश्चन था थरपारकर के हवाले से, और मिनिस्टर साहब ने यहाँ जवाब दिया है कि ओनली 1 सेंटर एंड टोटल 28 नंबर्स ऑफ डिसेबल चिल्ड्रन रजिस्टर्ड। तो सर आप पहले तो ये बताइए कि डिस्ट्रिक्ट थरपारकर बहुत बड़ा ज़िला है, उसके हवाले से सिर्फ एक ऐसा सेंटर होना ये एक सवालिया निशान है, और उसमें भी सिर्फ 28 हैं। तो आप सिर्फ ये बताइए कि इन 28 जो डिसेबल बच्चे हैं इनको जो तालीम दी जाती है उस तालीम के हवाले से वहाँ प्रॉपर पूरा अमला, पूरे टीचर्स, पूरा स्टाफ है जो एक डिसेबल के लिए सिर्फ टीचर्स नहीं और पूरा दूसरा अमला भी होता है, वो कंप्लीट है, कितना है, कौन कौन है, ये ज़रा आप बताइए हैवान को। थैंक यू वेरी मच मेरी बहन। पहले तो आपके सप्लीमेंट्री से पहले आपने कहा कि बहुत इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, इसको कौन लोग क्राफ्ट कर रहे हैं, तो हमारे स्पेशल असिस्टेंट टू सीएम कासिम नवीद कमर साहब सामने बैठे हुए हैं एंड ही इज़ अवेलेबल ओवर हियर। एंड ये नवीद कमर साहब के बेटे हैं, काफ़ी सीनियर हमारे पॉलिटिशियन हैं वो, एंड ही इज़ डूइंग अ वेरी गुड जॉब, क्योंकि इस डिपार्टमेंट को ये लुक आफ्टर कर रहे हैं। और जहाँ तक थरपारकर की आपने बात की, तो उसके एडजेंट एरियाज़ में भी काफ़ी सेंटर्स और हैं। ये बाय इटसेल्फ मिट्टी में, रायमो साहब को पता होगा, मिट्टी में बाय इटसेल्फ ये एक है जिसमें ये स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड हैं। और इनके लिए देखेंगे इस डिपार्टमेंट में ये नहीं है कि एक क्लासरूम में सारे के सारे बच्चे, फॉर एग्जांपल अगर 30 स्टूडेंट उधर रजिस्टर्ड हैं, वो एक क्लास में नहीं बैठेंगे, क्योंकि कुछ आते हैं डिफरेंट टाइप के डिसेबल पीपल। कोई डेफ है, कोई मतलब हैंडीकैप है, कोई सुन नहीं सकता, कोई बैठ नहीं सकता, तो उनके लिए अलग अलग डिफरेंट टीचर्स होते हैं सर। अगर डेफ को होता है तो उसको अलग उसका स्पेशल टीचर होता है जो उनको ट्रेन करता है इन साइन लैंग्वेजेस और हर चीज़ों में। अगर कोई हैंडीकैप है तो उसके लिए एक अलग टीचर होता है जो उनको ट्रेन करता है। तो प्रॉपर स्टाफ भी उधर रखा हुआ है, एंड पर स्कूल वाइज कितना स्टाफ है उसकी मैं आपको ब्रेक डाउन दे दूंगा, बट दे आर टोटली लुक आफ्टर एंड केयर, मतलब टेकन केयर ऑफ। बुरहान खान एक सेकंड प्लीज़। एंड सर उसके अलावा ये जब प्लीज़ आप लोग हाउस को डिस्टर्ब ना करें और अपनी मास्क पहन लें। और ये स्टूडेंट्स जो सर रजिस्टर होते हैं, इनको ट्रेनिंग भी दी जाती है। बाय द एंड ऑफ द मंथ फी स्टूडेंट को, जितने भी पूरे सिंध में स्टूडेंट रजिस्टर्ड हैं, 2000 रुपये अलग से देती है गवर्नमेंट उनको। अलग से 2000 रुपये फी स्टूडेंट को अलग से देती है, उनको ट्रेन भी करती है, और उनको 2000 रुपये भी बाय द एंड ऑफ द मंथ देती है, जैसे उनका घर का खर्चा चलता रहे। और उसके बाद अभी जो ये स्टेप ले रही है ये गवर्नमेंट कि इनको हम रजिस्टर कराएं इस डिपार्टमेंट को मेहरान यूनिवर्सिटी एंड कराची यूनिवर्सिटी के साथ। जैसे ये ट्रेन हों बच्चे, उसके बाद उधर जाएं, अपना डिप्लोमा का टेस्ट दें, उधर से भी ट्रेनिंग लें। डिप्लोमा मिलने के बाद वो केपेबल बन जाते हैं कि किधर भी सिंध में या पूरे पाकिस्तान में अगर उनके लायक जो जॉब होती है उसमें वो जाकर अप्लाई भी कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम चल रहा है इस चीज़ पर, और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में इसका अच्छा रिजल्ट भी आएगा। अच्छा जी, ये तो ठीक है, आपने थोड़ा ब्रीफली बताया। आपने खुद विज़िट नहीं किया होगा, आपको जो ब्रीफ किया गया आप उस हिसाब से बता रहे हैं, आपने खुद जाके नहीं देखा, इसलिए सवाल मेरा दूसरा ये है कि ये टोटल जो 28 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर जो डिसेबल हैं, इसमें आप बता सकते हैं कि क्या
जहाँ इनको एडमिशन दिया जाता है तो क्या वो बाय बर्थ होते हैं डिसेबल या एक्सीडेंट में खुदा न खास्ता हो जाते हैं? इन 28 में बताइएगा कि ये सब जो भी हैं। और दूसरा मैं ये पूछूंगी, इसी के साथ कनेक्ट है कि एक एक्ट पास हुआ था सिंध असेंबली से 2020 में, आई थिंक 2020 में ही ये एक्ट पास हुआ है, अगर मैं साल सही कह रही हूँ। क्या उसके आपके पास नॉलेज है कि उसके रूल्स बन गए हैं? क्योंकि जब वो पास हुआ है तो सबसे बड़ा मसला हमारा ये आता है सर कि इनके रूल्स नहीं बनते। रूल्स बनेंगे तो आगे उस एक्ट पर इम्प्लीमेंट होगा, और जिस कानून के तहत उनको वो तमाम सहूलतें मिलनी है, आम को तो जो है, लेकिन डिसेबल के लिए तो हम कर लें, उनके लिए ये मिनिस्टर साहब बताएं कि नहीं बने तो प्लीज़ अश्योरेंस दें इधर कि कब तक बनेंगे, ताकि हमारे इस डिपार्टमेंट में जितने भी हमारे डिसेबल हैं उनको कोई फ़ायदा हो, जो इस एक्ट के लिए उन्होंने बड़ी जद्दोजहद की है सर। तो ये ज़रा बताइएगा, फिर मैं तीसरा सप्लीमेंट्री कर। जहाँ तक मेरी बहन ने कहा, जी बहन, मैंने खुद सखर वाले विज़िट किए हैं इनके स्कूल, और माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से दे बिन वेरी वेल टेकन केयर ऑफ। और जहाँ तक 2020 के एक्ट की बात कर रही हैं, तो वो हमने इनको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए दिया था एक, 2018 में इनका एक्ट पास हुआ था, 2018-19 में। और उस एक्ट के तहत उसमें सब चीज़ें जो रखी गई थी कि इनको 5% कोटा जॉब्स में दिया जाएगा, मुकर्रर किया जाएगा, वो बिल्कुल हो रहा है। प्राइवेट सेक्टर में 5% हमने बोला था कि इसको इम्प्लीमेंट करना होगा, चाहे वो बैंक्स हो, कोई भी इदारे हों, उस पर भी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। और उस एक्ट के तहत जो जो चीज़ें थी उस पर इम्प्लीमेंट हो रहा है, और उसके रूल्स वगैरह सब कुछ बन चुके हैं। सर, यहाँ आम एबल जो लोग हैं उनको उनकी हिसाब से जॉब नहीं मिल रही, तो आप इसकी कैसे अश्योरेंस दे रहे हैं? इधर बैठे हुए हैं खुद एडवाइज़र साहब बैठे हुए हैं हमारे, उनके डिपार्टमेंट के नुमाइंदे जो वहाँ जॉब करते हैं वो भी कोई आए हुए हैं, उन सबको पता है। आप मुझे, अगर आपने ये यहाँ पर फ्लोर पे कहा है, आपने कहा है कि 5% इनको कोटा मिलता है, जॉब मिलती है, तो अगर आपके पास रिकॉर्ड है तो प्लीज़ इस ऐवान की सेटिस्फेक्शन के लिए आप बताएं कि पिछले कितने सालों से, जब से ये पास हुआ है, कितने लोगों को जॉब आपकी गवर्नमेंट ने दिलवा दी, उनको मिल गई, तो यकीन माने मैं भी सेटिस्फाई हो जाऊंगी, और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी अगर आप बताएंगे कि कितने लोगों को मिल गई है। और दूसरा, इसी से लास्ट है मेरा क्वेश्चन, कि उनके लिए कोई इन स्कूल्स में कोई डॉक्टर या पूरा वो अमला होता है जो इनको इन स्टूडेंट्स को टेक केयर करे, इनकी हेल्थ के हवाले से, इनकी न्यूट्रिशन के हवाले से, या जो भी उनको खुदा न खासा अचानक कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो क्या वो एम्बुलेंस और डॉक्टर अवेलेबल होता है हर स्कूल में? ख़ासतौर पे थरपारकर की बात हो रही है, इसके साथ कनेक्ट। जी बिल्कुल, मेडिकल टीम्स अवेलेबल होती हैं राउंड द क्लॉक। और जहाँ तक बात की कि अगर इस पर 5% कोटा की, तो मैं शुरुआती बोलूँगा, बाय इटसेल्फ डिपार्टमेंट ने 46 लोगों को एम्प्लॉय किया है जो 5% कोटा के तहत इनका कोटा बनता है। फर्स्ट स्टार्ट बिगनिंग इधर से हुई है। बाकी डिपार्टमेंट्स के एड्स आए हुए थे, कोरोना की वजह से वो रुक गए, मगर अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डीसीज के थ्रू उनकी रिक्रूटमेंट हो रही है डिसेबल लोगों की। तो प्रोसेस हो भी चुका है, कुछ डिपार्टमेंट्स आर अंडर प्रोसेस। डिपार्टमेंट बाय इटसेल्फ हैज़ रिक्रूटेड 46 पीपल ऑलरेडी, तो शुरुआत ये कर चुके हैं इस चीज़ से।